आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स के चैलेंजेस को। इस वीडियो का मकसद हरगिज भी आपको डिस्करेज करना नहीं है कि पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स ना करें। इसका मकसद यह है कि हमें वो चैलेंजेस के ऊपर काम करना पड़ेगा जहां पे हम इसको ओवरकम करके अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकें। पाकिस्तान की ई कॉमर्स की मार्केट इस वक्त बहुत छोटी है, मगर इसमें बहुत सारा पोटेंशियल भी है। मेरा मकसद यह है कि हम इसमें वो इश्यूज को हाईलाइट करें ताकि आप अपना बिजनेस अगर शुरू कर रहे हैं या इनिशियल स्टेज में है तो आप इसके ऊपर वो सारे काम कर सकें और पहले से अपने बिजनेस को सही डायरेक्शंस के अंदर ले जा सकें, ताकि आपको आगे चल के चैलेंजेस को आप ज्यादा तेजी से ओवरकम कर सकें या आपके नुकसानात कम से कम हो। सबसे पहला चैलेंज मेरे सामने जो आता है पाकिस्तान में वो है पेमेंट गेटवे का, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इतना जबरदस्त किस्म का पेमेंट गेटवे सिस्टम मौजूद नहीं है जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर है। इस वजह से हमें एक बड़ा चैलेंज आ जाता है इसके अंदर कि हम पैसे कैसे कस्टमर से लें या कस्टमर को चार्ज कैसे करें। कस्टमर कहता है कि जनाब मैं वो कैश ऑन डिलीवरी पे करूंगा, और अल्टीमेटली जब आप उसको डिलीवरी करते हैं तो वो किसी वजह से या तो एक्सेप्ट नहीं करता या डिलीवरी फेल हो जाती है, जिसकी वजह से आपका नुकसान होता है। इसका सोल्यूशन फौरी तौर पे कोई नहीं है, लेकिन इसका एक ऑप्शन यह है कि आप फौरी तौर पे जब इनिशियल लेवल पे जब आप काम करें तो आप बड़े शहरों में काम करें, जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फैसलाबाद। ये इस तरह के जो बड़े बड़े शहर हैं इनको कंसिडर करें, बजाय कि आप पूरे पाकिस्तान में जाएं। जब पूरे पाकिस्तान में जाएंगे तो उसमें रिमोट एरियाज भी आएंगे, और रिमोट एरियाज से आपको ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आते हैं। ये बेसिकली फॉल करता है लॉजिस्टिक्स के मैटर में। लॉजिस्टिक्स के अंदर डिलीवरीज के मसले आएंगे। आपको कस्टमर ऑर्डर करेगा लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाज़ औक़ात कस्टमर छोटी उम्र, कम उम्र के बच्चे भी होते हैं जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, और उनके पास उमूमन ऐसे पैसे नहीं होते ज्यादा बड़ी रकम की। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो उसको ऑर्डर कर देंगे मगर डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका नुकसान भी आपको होगा। तो इसकी वेरिफिकेशन भी जरूरी है। अगर आप कोई महंगी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि आप उसको वेरीफाई करें उन ऑर्डर्स को बिफोर यू डिस्पैच देम। तो अगर आपकी कोई महंगी, लेट्स सपोज आप घड़ी बेच रहे हैं और वो घड़ी की कीमत 20-25 हजार रुपए है या 10,000 रुपए भी है, तो आपको चाहिए कि आपकी टीम का कोई मेंबर उन ऑर्डर्स को वेरीफाई करे कॉल करके, और कहां का एड्रेस है। अगर रिमोट एरियाज है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपको वो डिलीवरी करवानी है या नहीं। इसी तरह दूसरा चैलेंज हमारे पास आता है कि लैक ऑफ डिजिटल नॉलेज, यानी कि जैसे मैंने पहले बताया कि बड़े शहरों में हमें काम करना चाहिए छोटे शहरों के या छोटे इलाकों के मुकाबले में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यहां पर यह है कि क्या छोटे इलाकों में डिजिटल लिटरेसी है, नहीं है, या बहुत कम है, या ना होने के बराबर है। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हमें उन एरियाज में जाना है वहां जहां डिजिटल लिटरेसी है। आप उमूमन जाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आपको नुकसान नहीं करना है अपना। कोशिश करें कि बड़े शहरों में काम करें, और यहां पर आपको कस्टमर्स उमूमन ये सारे चैलेंजेस को आपको कस्टमर्स के साथ फेस नहीं करने पड़ेंगे। एक चीज मैं आपको टिप देना चाहूंगा कि कोशिश करें कि कम से कम रिटर्न्स फ्री ऑफर करें। ये पाकिस्तान में आम नहीं है, लेकिन अगर हम इसको आम करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा कस्टमर ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा और हम एक बेहतर बिजनेस बिल्ड कर सकेंगे। मैं जानता हूं इसके अंदर फ्लॉज हैं, मैं जानता हूं कि कस्टमर भी अब्यूज करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका बिजनेस इससे बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, ट्रस्ट में।